हाँ भाई और बहनों, क्या हाल चाल। मेरे हिसाब से बढ़िया तो नहीं है अभी हमारे देश के हाल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कॉकरोच जनता पार्टी को खत्म करने की तैयारी हो चुकी है और आखिरकार कैसे गरीब का बच्चा लाठी खा रहा है और अमीर का बच्चा बर्गर खा रहा है। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। डिस्क्लेमर इस वीडियो का ये है कि जिन भी भाइयों को ऐसा लगता है मैं किसी पार्टी से प्रोटेस्ट हूँ, तो नहीं मेरे भाइयों, मुझे किसी भी पार्टी पसंद नहीं, कोई पार्टी का नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का पक्ष लेने वाला हूँ। ठीक है, जो भी ओपिनियन दे रहा हूँ मैं अपने मन का ओपिनियन दे रहा हूँ भाइयों। जिनको अच्छा लगता है तो ठीक है, और बुरा लगेगा तो भाइयों फिर मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। तो फिर शुभ काम करने से पहले लेते हैं प्रभु का नाम और सब मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। अभी तक तो आपको पता लग ही चुका होगा कि हमारे भारत देश में एक नई पार्टी निकल चुकी है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका मेन मुद्दा था मतलब मैं आगे आपको वीडियो में जरूर बताने वाला हूँ कि इसका मुद्दा था और अब से क्या हो गया है। इसका मेनली मुद्दा था कि भैया नीट का पेपर लीक हुआ है, बच्चों को इंसाफ मिले और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। ठीक है, सीधे बताऊं तो अपने पद से उसको निकाल दिया जाए। या ऐसा कॉकरोच जनता पार्टी का मेन मुद्दा यही था कि सीधी बात भैया, नीट का पेपर लीक हुआ है, बच्चों को हमको इंसाफ दिलाना है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ से दिलाना है। ठीक है, मेनली काम कॉकरोच जनता पार्टी का ये था। जब तक कि ये इसके अनशन में थी, स्टूडेंट के साथ थे, तो सारा भारत देश की जनता साथ में हो गई थी। हाँ भाइयों, कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, सही में मिलना चाहिए भाई। ठीक है, जिन भाई ये पेपर दे रहा है, सालों से मेहनत कर रहा है और एकदम से उसका पेपर लीक हो जाए तो भाई वो ही जान सकता है, अपन तो कुछ जान ही नहीं सकते। ठीक है, जिन्हें साल से बैठ के प्रिपरेशन करी है अपनी और पेपर हो गया लीक एकदम से, तो यहाँ तक तो पूरे देशवासी सब कुछ इनके साथ थे। लेकिन जब से कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर कुछ फालतू लोगों की एंट्री हुई है, अब फालतू लोगों के मेरा मतलब है जैसे उमर खालिद गैंग के मेंबर्स हो, चाहे फिर वो कुणाल कामरा जैसे टकले कॉमेडियन हो, जिनको खुद अपने बाप के बारे में पता नहीं हो लेकिन वो किसी दूसरे के बाप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरे के पति के बारे में बात करेंगे। देखो मेरे भाइयों, सीधा मेरा कहने का मतलब है, जैसे कुणाल कामरा में सीधे श्री राम भगवान के बारे में बात करी, धर्म के बारे में बात करी, तो ये नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं करना था इनको ही। और फिर इन लोगों ने उमर खालिद के जो गैंग मेंबर्स थे उनको अपनी कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर में ला लिए और कहने लगे कि भाइयों वो देशद्रोही नहीं था, वो ये नहीं था। उमर खालिद के बारे में जो लोग जानते नहीं होंगे, कृपया करके यूट्यूब में सर्च मारिए उमर खालिद, उसके बारे में आपको पूरा प्रॉपर निकल जाएगा। वो बात रही कुणाल कामरा की, तो इसका काम भी पूरा क्या है, एंटी हिंदू वाला, कि इसको एक धर्म से कतई नफरत सी हो रखी है। ठीक है भाई, तो जंतर मंतर पे ऐसे लोग आए तो यहाँ पे इनकी गाड़ी ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। ठीक है भाई, पब्लिक ने दो तरफ की पब्लिक हो गई। यही पब्लिक तो ऐसी हो गई कि भाई हम तो बच्चों की तरफ है, और दूसरी पब्लिक ये हो गई कि जिन पार्टी में भाई, जिस कॉकरोच जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं, ऊपर से ये आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, तो फिर अलग अलग हो गए भाई, कि ये एंटी नेशनल पार्टी हो गई और ये फिर एक अच्छी पार्टी हो गई। ठीक है, दो तरफ की ऑडियंस यहाँ पर डिवाइड हो गई। ठीक है, बट यहाँ पर क्या कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं हुई यहाँ पे कहानी खत्म। आखिर वो बच्चों का क्या हुआ? जो बच्चे नीट के धरने में बैठे थे, उन बच्चों की कोई गलती है ही नहीं ना। वो बच्चे काहे के लिए बैठे थे? वो बच्चे इसलिए बैठे थे भाई कि हमें इंसाफ मिले। हम तो नीट के पेपर के लेने देने के लिए बैठे हैं ना भाई। हमें कौन सी पता कौन सी राजनीति हो रही यहाँ पे, कौन सी नहीं हो रही। दिल्ली पुलिस ने बढ़िया वहां पर लाठी चार्ज करने लगी बच्चों के ऊपर, और भाई इतनी लाठी चार्ज करी कि पूछो नहीं भाई, मतलब बोल भी नहीं सकता। वहाँ बच्चे तो बच्चे, वहाँ पर जो लड़कियाँ थी उनके साथ भी भाई सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। ठीक है, मतलब जो लट रहता है उसको कहाँ कहाँ मैं बोल भी नहीं सकता भाई, मेरे जबान से निकल नहीं सकती ऐसे शब्द, जो वहाँ पे पुलिस वालों ने वहाँ पे ऐसी हरकतें करी है। ठीक है भाई, ये एक्चुअल फुटेज है, और करने के बाद प्रॉपर भाई ही दाद भी निकाला है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि उनको पार्लियामेंट में जाके प्रोटेस्ट नहीं करना था, देश की बहुत बड़ी जगह है वो। ठीक है, बिल्कुल भाई हक से मानता हूँ मैं इस चीज़ में भाई, सपोर्ट है भाई। ठीक है, लेकिन क्या पुलिस वालों को बच्चों को ऐसे मारना था? ठीक है, क्या आतंकवादी हैं भाई? बिल्कुल नहीं भाई, वो स्टूडेंट है, देश का भविष्य है। वो देश के भविष्य को ऐसा ट्रीट किया गया है जैसे भाई वो पाकिस्तान से निकल के आ गए आतंकवादी, और यहाँ पे भाई बस
बम फेंकने वाले लगता है, ठीक है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे होता है कि देखो प्रोटेस्ट में भाई बच्चे भी आए लेकिन कुछ फालतू लोग भी आए जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव करा, पुलिस की गाड़ियां फोड़ दी। इसके वजह से भाई पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज करना चालू करी होगी। वो मानते हैं कि दोनों पक्षों की गलती, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। 20 जुलाई एक ऐसा काला दिन जहां पर छात्रों को बहुत ज्यादा मूर्ख बनाया गया और उनका गलत इस्तेमाल किया गया कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स के द्वारा। कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स का कहना था, देखो भाइयों 20 जुलाई को हम जाएंगे सांसद पार्लियामेंट और वहां पर करेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन। एक प्रकार से मेरा मतलब है कि छात्रों को इन लोगों ने बढ़िया उकसा दिया कि भाइयों पार्लियामेंट जाएंगे, वहां हंगामा मचाएंगे, पूरे देश तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, ठीक है। और ऐसा कहे छात्रों को भाइयों कि हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे छात्रों ने इतना सुना कि पार्लियामेंट जाना है, हंगामा मचाना है मोदी जी के सामने, तो देश की जनता उमड़ गई। बहुत भारी मात्रा में छात्र पहुंच गए पार्लियामेंट और वहां पर उन जाकर भाइयों छात्रों को इंसाफ तो नहीं मिला। इंसाफ के बदले में क्या मिला आपको तो पता ही है, दिल्ली पुलिस के तरफ से बढ़िया जोरदार लाठीचार्ज हो गई वहां पर पुलिस के द्वारा छात्रों पर। लेकिन क्या तुम्हें पता है इस दुख की घड़ी में छात्रों के साथ कौन थे? जिन लोगों ने ऐसा बोला था कि हम तुम्हारे साथ हैं तन मन धन से, जिन लोगों ने छात्रों को उकसाया था, कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन्स, ठीक है। जिन लोगों का कहना था कि छात्रों तुम जाओ आगे, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। आखिर वो कहाँ थे भाई? छात्रों को पिटता छोड़ वो कहाँ थे? चलो मैं बताता हूँ कहाँ पे थे। कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा कॉकरोच अभिजीत दीपके, ये बढ़िया कहाँ था? ये बढ़िया ट्रक के अंदर था। ये बढ़िया ट्रक के अंदर बैठा था और छात्रों को बोल रहा था, तुम भैया आगे जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बढ़िया लट खाओ, हम तो ट्रक के अंदर बैठे हैं बढ़िया तरीके से। और दूसरा कॉकरोच लीडर यानी कि सौरभ दास, ये कहाँ था? ये कहीं नहीं था। ये बढ़िया बीजेपी लीडर जेपी नड्डा जी के साथ बैठकर नड्डा खा रहा था, छात्रों को वहां पे पिटता देख। और अब इनका बारी आती है इनकी लास्ट नचनिया लीडर की, जिसका नाम क्या है? विजेता गांडू नहीं, विजेता दहिया। इसका तो एकदम बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। इसका तो एक ही बात थी, भैया छात्र वहां पे बढ़िया लट खाए, मैं तो नाच वूच के वहां पे थक गया हूँ, मैं बैठकर क्या करूंगा? बढ़िया बर्गर खाऊंगा। मैंने बर्गर क्यों खाया? कुल मिलाकर बात ऐसी है भाइयों, इन लोगों ने तुमको बनाया एकदम खास चूतिया। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। नीट के पेपर के बहाना देकर इन लोगों ने पार्लियामेंट भेज दिया तुमको हंगामा करने, मतलब प्रोटेस्ट करने। प्रोटेस्ट तो वहां पे हुआ नहीं, वहां पे चले भाइयों बिल्कुल लठ। अब तुम खुद मेरे मन में सोच के बताओ, वहां पर लठ किसने खाया? नीट के स्टूडेंट ने लठ खाए, ठीक है, गरीब मजदूर के लड़कों ने स्टूडेंट खाए। क्या वहां पर किसी नेता के लड़के ने लठ खाया? बिल्कुल नहीं। या किसी बिजनेसमैन के लड़के ने खाया? बिल्कुल नहीं। क्या किसी कॉकरोच लीडर्स ने लठ खाया? तुम खुद बताओ, तुम्हारी जो पार्टी के इतने बड़े लीडर्स थे, कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स, क्या उन्होंने लोगों ने लठ खाया? बिल्कुल नहीं खाया भाई, बिल्कुल भी नहीं खाया, ठीक है भाई। इन लोगों ने गरीब छात्रों को भेज दिया, जो लोग ऑलरेडी मजबूर थे अपनी ज़िंदगी से, जो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे, मिडिल क्लास के बच्चों को भेज दिया इन लोगों ने। लेकिन जो भी अमीर लोग थे, अमीर नेता के बच्चे थे, वो लोग एकदम साइड में बैठ गए, ठीक है। जब वहाँ पर पूरी लाठीचार्ज ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर पुलिस चली जाएगी, फिर ये लोग आएंगे। बहुत गलत हुआ भाइयों हमारे साथ, नीट के छात्रों पर लठ नहीं चलाना था। फिर सारी राजनीतिक पार्टी के कीड़े बाहर निकल जाएंगे, फिर सारी पार्टी के लोग हो जाएंगे भाइयों, फिर बोलने लगेंगे कि यार मोदी जी ने गलत काम किया, इस दिन को ब्लैक डे घोषित कर देगा हमारा जर्मन पिल्ला ध्रुव राठी। लेकिन ये सब भाइयों ज्ञान पेलने आएंगे। जब छात्रों के ऊपर लठ चल रहे थे, कोई एक सांसद आया, मैं देखा था एक सांसद आता है ना कि छात्रों पे मारने से पहले भाइयों मिट से टकराना पड़ेगा। जब छात्रों पर लठ चले, क्या वो भाई सामने आया? क्या वो सांसद सामने आया? ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा ना भाई। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन लोगों को एंड द एंड अपना फायदा देखना है। देखो यार, नीट का पेपर लीक हुआ, बहुत गलत बात है। वहाँ पे छात्रों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं फुल सपोर्ट है भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ठीक है, इंसाफ मिले। क्योंकि मुझे पता है भाई कि एक बंदा इतने सालों से पढ़ाई कर रहा है और लास्ट में जाके ऐसा हो जाएगा। मेरे साइड में भी था भाई एक बंदा जिसको पर्सनल जानता हूँ मैं, ठीक है भाई, एकदम बिल्कुल तो वो डिप्रेशन में चला गया था, ठीक है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के इस प्रोटेस्ट को, कॉकरोच जनता पार्टी बनी छात्रों के लिए, नीट का पेपर लीक, ये था इनका मेन मुद्दा।
पूरा छात्रों के लिए ये भाइयों इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन छात्र तो वहाँ साइड हट गए। छात्रों के साइड में भाइयों कुछ गंदी नाली के कीड़े अपनी राजनीति सेकने के लिए आ गए, जिन लोगों ये प्रोटेस्ट भाइयों बिगाड़ते जा रहे हैं। और इसके वजह से कांग्रेस जनता पार्टी का अब यहाँ पे एंडिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे छात्रों की बात तो अब बिल्कुल नहीं हो रही। इन लोगों ने अपनी राजनीति चालू कर दिए हैं, एक धर्म को टारगेट करना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक ही पार्टी के ऊपर चढ़े बैठना, ठीक है। और अपने जो मेन मुद्दा था छात्र के हित में बात करना, पेपर लीक के बारे में बात करना, वो तो अब यहाँ से गायब ही हो चुका है भाई, टोटल तरीके से, ठीक है। और अब भाई छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, वो सब हुआ, बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है।